बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे उपरत्नों के बारे में। अगर आप महंगे रत्न, कीमती रत्न धारण नहीं कर पाते हैं तो उनके स्थानों पर उपरत्न धारण करके कैसे लाभ उठा सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जब आप रत्न धारण करते हैं तो हमेशा उसे सही नक्षत्र में और सही दिन यानी सही मुहूर्त में धारण करिए। अगर सही मुहूर्त में धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। गलत मुहूर्त में अगर आप सही रत्न भी पहनेंगे तो भी उस रत्न के अच्छे प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों के स्थान पर उपरत्न क्यों धारण करते हैं और उपरत्नों का क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिषीय उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है, लेकिन ये रत्न कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी रहती है। रत्नों के स्थान पर उपरत्न भी पहने जाते हैं। उपरत्न सस्ते भी होते हैं और कारगर भी होते हैं। उपरत्न में और रत्न में मुख्य अंतर यह है कि रत्न आपने एक बार पहन लिया तो वो काफी लंबे समय तक काम करेगा। उपरत्न काम तो उतना ही करेगा लेकिन कम समय के लिए प्रभावशाली होगा। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक रत्न और कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के रत्न और उपरत्न के बारे में। सूर्य का मुख्य रत्न है माणिक्य। माणिक्य का उपरत्न है तांबड़ी, लालड़ी, लाल तुरमली और गार्नेट। लेकिन माणिक्य का सबसे अच्छा जो उपरत्न है उसे कहते हैं स्पाइनल। इसे अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए, तांबे या सोने में। इसको धारण करना विशेष लाभकारी होता है। अब जानते हैं चंद्रमा के रत्न के बारे में। चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है वो है मोती और मोती के उपरत्न हैं मून स्टोन और एगेट। मोती के जगह पर आप चांदी में अगर मून स्टोन पहने तो इसको धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। मंगल की बात करें, मंगल का जो मुख्य रत्न है वो है मूंगा और मूंगे का एक ही उपरत्न है, वो है लाल हकीक। इसे तांबे में अगर आप पहने बनवा करके तो आपके लिए लाभकारी होगा। बुध के रत्न के बारे में, बुध का जो मुख्य रत्न है वो है पन्ना और पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, जैसे हरा बैरूज, ओनेक्स, मरगज, मैलाकाइट। लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो उपरत्न है वो है मरगज। मरगज को चांदी में बनवा करके अगर आप पहने तो ये पन्ने के समान ही शुभ फल आपको प्रदान करेगा। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति का जो मुख्य रत्न है वो है पीला पुखराज। पीले पुखराज के उपरत्न हैं पीला बैरूज, सुनहला और येलो सिट्रिन। इसमें पीला बैरूज जो है वो सबसे अच्छा उपरत्न है। इसे पीतल में या सोने में धारण करना शुभ होता है। शुक्र के रत्न के बारे में, शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो है हीरा और हीरे के जो उपरत्न हैं वो हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। ओपल जो है वो शुक्र का सबसे अच्छा उपरत्न है और कभी कभी हीरे से ज्यादा अच्छा काम करता है। ओपल को चांदी की अंगूठी में बनवा करके अगर पहना जाए तो बहुत लाभकारी होगा। बात करते हैं शनि की। शनि का जो मुख्य रत्न है वो है नीलम और नीलम के उपरत्न हैं नीली,
नीला टोपाज, लाजवर्त और सोडा लाइट। लेकिन नीलम का सबसे अच्छा जो उपरत्न है वो है तंजनाइट। इसे चांदी में बनवा करके अगर आप पहने तो इससे आपको लाभ होगा। तो आज हमने बात की उपरत्नों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में कोई खराब ग्रह दशा आने वाली है तो क्या करेंगे? जिस ग्रह की खराब दशा आने वाली है उस ग्रह के संबंधित दिन उपवास रखिए। मान लिया मंगल की खराब दशा आने वाली है तो मंगलवार को उपवास रखिए। उस दिन शिवलिंग पर उस ग्रह से संबंधित वस्तु चढ़ाइए, अर्पित करिए और उसी दिन नमः शिवाय की 11 माला का जप करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बुरी ग्रह दशा आपकी आ रही है उसका दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, उसका बुरा प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा।